इस देश की बर्बादी के लिए सिर्फ नेहरू जी जिम्मेदार हैं। ये बात मैं नहीं, ये बात मोदी जी और बीजेपी के कई सारे नेता आपको कहते हुए मिलेंगे कि नेहरू जी की पॉलिसीज की वजह से देश की आज ये हालत है। हमारे देश में लोगों को टाइम मशीन में जीने की आदत है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उस समय देश की हालत क्या थी। 1947 में देश 2 टुकड़ों में बट गया था, जिसकी वजह से 2 करोड़ लोग बेघर हो गए थे और दंगों में 20 लाख तक जाने गई थी। उस समय देश का लिटरेसी रेट सिर्फ 12 से 18% था। हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल बेस नहीं था, सिर्फ एग्रीकल्चर से देश चलता था और एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी कई सालों से स्टैग्नेट हो गई थी। इतनी सारी दिक्कतें होने के बाद नेहरू जी ने देश को कैसे चलाया? नेहरू जी ने आईआईटी खड़गपुर बनाया 1951 में, आईआईटी बॉम्बे 1958 में, फिर आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर और आईआईटी दिल्ली बनाया। इंडिया का पहला एम्स एस्टैब्लिश किया गया 1956 में। उस समय भिलाई स्टील प्लांट, रौड़केला स्टील प्लांट और दुर्गापुर स्टील प्लांट नेहरू जी ने बनवाए, जो कि आगे जाके इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर की फाउंडेशन बनी। आज के जमाने में जब नेता लोग आपको गौमूत्र और गोबर के फायदे बताएंगे, उस समय 1950s में नेहरू जी का साइंटिफिक माइंड था, साइंटिफिक टेम्पर था, जिसकी वजह से उन्होंने डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया तक कहा। भाखरा नंगल डैम, हीराकुड डैम, नागार्जुना सागर डैम, ये सारे डैम प्रोजेक्ट्स नेहरू जी ने बनवाए। क्यों? नेहरू जी को पता था कि डैम सिर्फ पानी को नहीं रोकती हैं, डैम्स इरिगेशन प्रोवाइड कराती हैं, फ्लड कंट्रोल करती है और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है बिना किसी पोल्यूशन के। और आजकल के नेताओं को तो बिना पोल्यूशन के काम करना ही नहीं आता। 1950s में नेहरू जी इतने ज्यादा साइंटिफिक इंसान थे कि उन्होंने कई सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट बनाए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आगे जाके मदद करती हैं इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम में, इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में, इसरो में और इंडिया के एडवांस्ड इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को बिल्ड करने में। ये सारी बातें तो आपने कई जगह सुनी होंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेहरू जी ने की वो था इंडिया की डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना। इंडिया के आसपास के कई सारे देश एक साथ आजाद हुए थे 1950s में, लेकिन साउथ एशिया में सिर्फ इंडिया अकेला ऐसा देश है जहां पर डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही है। क्योंकि नेहरू जी के पास जब मौका था अपने आप को डिक्टेटर बनाकर देश पर राज करने का, उन्होंने वैसा बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने देश में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश की, उन्होंने फ्री इलेक्शंस कंडक्ट करवाए बिना एसआईआर के, पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट किया, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को प्रोटेक्ट किया, सिविलियन कंट्रोल एस्टैब्लिश किया मिलिट्री के ऊपर, जिसकी वजह से आज इंडिया में कोई मिलिट्री कू करना सोच भी नहीं सकता। इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया। ये सारी चीजें नेहरू जी ने 1940s में की। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स जिनकी आज की सरकार बत्ती बनाकर सिटीजंस को दे रही है, इन सारे इंस्टीट्यूट्स को स्ट्रेंथन किया था जवाहरलाल नेहरू ने। मैं मानता हूं कि मोदी जी ने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जरूर कुछ काम किए होंगे, लेकिन 2014 में जब मोदी जी पावर में आए तो उन्हें ऑलरेडी एक बना बनाया सिस्टम मिला। आईआईटी का नेटवर्क, आईआईएम का नेटवर्क, एम्स का नेटवर्क, हाई स्पीड रेल्स का नेटवर्क, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लार्ज इंडस्ट्रीज का सेक्टर, हैवी इंडस्ट्रीज का सेक्टर, एक बूमिंग फार्मा और आईटी सेक्टर। ये सारी चीजें मोदी जी ने इनहेरिट करी। जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे तो उनके पास कुछ नहीं था, देश बिल्कुल गरीब था, देश की हालत बहुत खराब थी और वहां से उन्होंने इस देश को बिल्ड किया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बेस्ट हो सकता था इस देश के लिए किया। 1950s में भी अगर कोई नेता साइंस की बात करता था तो समझ जाइए वो कितना अच्छा नेता रहा होगा। भैया कमेंट करके बताओ कि इंडिया की राजनीति का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। वीडियो भेजो अपने दोस्त को, मुझे सब्सक्राइब और फॉलो कर लो और कंटेंट के लिए।